देखिएगा अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्विंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, हमारे सिलेबस में तीन टाइप की इक्वेशंस हैं। पहली है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दूसरी है होमोजेनियस और तीसरी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, पहले हमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इस टाइप की होती है कि इक्वेशन जो भी होगी उसे इस फॉर्म में चेंज करना पॉसिबल होगा कि जितने भी फंक्शन ऑफ x हैं वो आ जाएंगे एक तरफ, उसके साथ आ जाएगा dx। फंक्शन ऑफ y वो आ जाएंगे एक तरफ और यहाँ आ जाएगा dy आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड ये dy आ जाएगा, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे इसे और यहाँ लगा देंगे एक साइड अब लगा देंगे c। इंटीग्रेशन दोनों साइड होगा, c को किसी भी एक साइड आप लगा सकते हैं, ये करना होगा। ठीक है ना, देखिएगा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि इसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल है। कैसे, इसे आप लिखिए, ये हो गया sec² x tan y dx is equal to minus sec² y tan x dy। आप देखेंगे कि dx के साथ एक तो ये आ रहा है sec² x आ रहा है और अपॉन में ये आ जाएगा tan x आ गया, ये आ गया dx के साथ। यहाँ देखेंगे आप कि ये था sec² y और अपॉन में यहाँ से आ जाएगा tan y और ये नेगेटिव साइन dy। दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन प्लस c कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, करिए इसे। इसमें क्या कॉमन नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है fx और यहाँ लिखा हुआ है f'(x). इसका इंटीग्रेशन आता है log fx, ये हो जाएगा log mod tan x। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस आ गया ये वाला साइन, फिर हो जाएगा log के अंदर mod tan y प्लस ये था कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों लॉग में है, इसको भी आप लॉग में ले लो, सिंपल हो जाएगा सॉल्यूशन। ये दोनों ही टर्म लॉग में आए थे, कांस्टेंट को c की जगह आप log c कह दो, कह सकते हैं। कांस्टेंट जो था c था उसे log c sin c tan c आप कुछ भी कर सकते हैं, कांस्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि ये टर्म लॉग में थे इसलिए इसको भी हमने लॉग में ले लिया। इससे क्या होगा कि कंबाइन हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो दोनों लॉग आप कंबाइन कर दोगे तो हो जाएगा log tan x into tan y हो जाएगा इज इक्वल टू log c। ठीक है ना, अब हमने इसमें एंटी लॉग ले लिया, आप कह सकते हैं इसे कि tan x into tan y इज इक्वल टू c। ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, ये सॉल्व हो गया। देखिएगा ये है इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ये इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना इसमें पॉसिबल है। हमने इसे ऐसे लिखा 1 + e⁻²x dy इज इक्वल टू -1 + y² ex dx। ठीक है ना, अब क्या किया कि dy के साथ हम इसको लेकर के आए, ये आ जाएगा 1/1 + y² आ गया। ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ था dx, ये आ गया टर्म यहाँ पर e⁻x ये वाला, और यहाँ से आ जाएगा 1 + e⁻²x, ये नेगेटिव साइन इक्वल, यहाँ कर लिया दोनों का इंटीग्रेशन, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y। ठीक, यहाँ क्या करना पड़ेगा इस केस में, आपको लगे कि e⁻x को t आप मान लीजिए, इट मींस ex dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये हो गया dt/1 + c², इसका इंटीग्रेशन अब ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स d + c। अब तो क्योंकि ये टर्म भी tan इनवर्स में था, tan इनवर्स y है, tan इनवर्स d आ रहा है, इसको भी आप कह दो tan इनवर्स c मान लो। ठीक है ना, अब ये टर्म यहाँ आ जाएगा और t की जगह आप रखना होगा e⁻x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ये बन गया। इसमें फॉर्मूले से इसे सिंगल tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा y + e⁻x/1 - y e⁻x।
ये इक्वल है tan इनवर्स c के, दोनों साइड से tan ले लिया, ये हो जाएगा y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y e की पावर x इज इक्वल टू c। ये आंसर है, ये आंसर है। नहीं tan y ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से इसे, देखिए ये है इक्वेशन, इसे सॉल्व करना है। आप देखेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में है, क्योंकि वेरिएबल्स को सेपरेट करना पॉसिबल है इसमें, ठीक है। जिसे हमने लिखा 3ex tan y dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ex sec स्क्वायर y dy, ठीक है ना। अब देखिएगा dx के साथ, ठीक है ना, हम चाहते हैं x वाले टर्म्स, तो हो जाएगा 3ex और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ex dx, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से dy के साथ हम चाहते हैं y वाले टर्म्स, तो यहाँ एक टर्म था sec स्क्वायर y और यहाँ से आ जाएगा अपॉन में tan y, दोनों साइड हमने कर दिया इंटीग्रेशन, इक्वल था बीच में, प्लस c लगा देंगे, ठीक है ना। देखेंगे बाद में से, देखिएगा इससे करना इंटीग्रेशन, माइनस ये यहाँ ट्रांसफर होगा, सही नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे करना था हमें इंटीग्रेट, क्या करोगे आपको इस नेगेटिव साइन को 3 को तो बाहर निकाल लो, इसे कर दो माइनस e की पावर x कर दो, अपॉन हो गया 1 माइनस e की पावर x dx, ये हो गया। ये अभी ये माइनस बाहर ही है, ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy प्लस c। आप देखेंगे ये फॉर्म बन रही है, फॉर्म ये बन रही है इसमें कि fx नीचे लिखा हुआ है और ऊपर है f डैश x, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी फॉर्म यही है, नीचे fx से ऊपर f डैश x आ रहा है, इससे आप ऐसे करते हो जाएगा 3 log के अंदर मॉडुलस 1 माइनस e की पावर x आ जाएगा, ठीक है ना। इससे करेंगे इंटीग्रेट माइनस log मॉड के अंदर tan y प्लस e। अब क्योंकि ये दोनों टर्म log में आ रहे थे तो इसको भी हमने log में ले लिया, इसे कह दिया log c मान लिया इसे, ठीक है ना। अब इन log को कंबाइन किया सबको, ये log यहाँ पे आएगा, इससे आप ऐसे करते हैं log 3 गया अंदर, तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x का होल क्यूब, और ये क्योंकि यहाँ पे ऐड होगा इनटू में आ जाएगा tan y, ठीक है ना, इज इक्वल टू log c। दोनों साइड हमने लिया एंटी लॉग, तो हो जाएगा 1 माइनस e की पावर x होल क्यूब tan y इज इक्वल टू c। ये आंसर है सर आपने नेगेटिव साइन नहीं लिया ऊपर 3 जो तो चलो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा क्या हुआ कि हमने इस स्टेप के बाद इस नेगेटिव साइन को यहाँ ट्रांसफर किया था, यहाँ ये साइन नहीं है, देखिए सर माइनस नहीं है तो ये अपॉन में जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ये tan y, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा सर 10 में ऊपर ही आएगा, सर 10 में ऊपर ही आएगा। देखिए इससे हमें सॉल्व करना था, इसे आप ऐसे कहो कि dy इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ठीक है ना। वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है ना। इसका आएगा इंटीग्रेशन y। अब इसे करने के लिए आप करोगे, इसे कह दो कि ये है 2 sin स्क्वायर xy2, इसे कहो 2 cos स्क्वायर xy2 dx प्लस c, 2 कैंसिल, ये हो जाएगा tan स्क्वायर xy2 dx, ठीक, प्लस c। इससे आप कह सकते हो, इसे कहो sec स्क्वायर xy2 माइनस 1 dx प्लस c। ये था y चला है सब। अब यहाँ इसका हम करते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा tan xy2 अपॉन 1/2 माइनस x प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए ये थी इक्वेशन, इससे हमें सॉल्व करना था। आप इसे ऐसे कहो कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस x था, ये यहाँ करके ऐड हो जाएगा प्लस x, और ये आ जाएगा अपॉन में आ गया 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे कहो dy और dx को यहाँ ट्रांसफर करो, और इसे दो इंटीग्रेशन में आप ब्रेक कर लो। एक हो जाएगा 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये तो ये हो गया इंटीग्रेशन, और एक हो जाएगा प्लस x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, दो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा y, ये आप इसमें देखिए tan इनवर्स ऑफ t आप
मान लो ये हो जाएगा लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, इट मींस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, क्या फॉर्म बनेगी इसमें, 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, ये हो जाएगा t और dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ये हो जाएगा dt। इस केस में क्या करोगे, ऊपर 2 से नीचे 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्म क्या बन गई, ये हो गया fx और ये हो गया f डैश x, इट मींस log fx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये वाला 1/2 और log fx, और fx क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा t²/2, ये ऐसे रहेगा 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c y। आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया और t है क्या, t था tan इनवर्स x, इसमें रख दीजिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। ये आंसर हो गया। देखिए ये है इक्वेशन, इसे हमें सॉल्व करना था। पहले क्या करोगे, इसको आप फैक्टराइज कर लो, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ठीक है ना, ये था dy over dx जो भी है इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, इसमें से x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया dy over dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x। आप यहाँ से कर सकते हैं कि dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए इसमें हम क्या लगाएंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। देखिए ऐसे कहो इसे कि 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब अगर इसमें आप एलसीएम लोगे, एलसीएम यही आएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस x, a के साथ आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये हो गया bx प्लस c, इसके साथ आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है ना। सबसे पहले हमने इसमें x की वैल्यू रखी -1, इससे क्या हुआ कि ये टर्म 0 हो जाएगा, ये यहाँ रखिए -1 तो हो जाएगा +2 -1 1 है क्या इज इक्वल टू यहाँ रख दिया आपने, ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है ना। अब इसमें x की वैल्यू रख दी हमने 0, जब x 0 होगा ये टर्म हो गया 0 रखा, ये हो गया a की वैल्यू में आती है 1/2 है, और x 0 तो यहाँ रह गया c, केवल c रह गया प्लस c रह गया। यहाँ से कह सकते हैं कि c की वैल्यू आ गई -1/2। अब हमें x की कोई और वैल्यू रखनी थी, अब हमने x की जो 0 और -1 जो सबसे आसान वैल्यू वो है 1, हमने इसमें x रख दिया 1, जब x होगा 1 तो इट मींस ये हो गया 3, यहां से कह सकते हैं आप कि 3 इज इक्वल टू, और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/2 और x क्या रखा हमने 1 प्लस 1 2, ये हो गया 2 प्लस ये था x रखा हुआ है हमने 1, तो ये हो जाएगा b प्लस c, b तो अननोन है, c की वैल्यू हमें आती है, c की वैल्यू है -1/2 यहाँ गया, और ये था x प्लस 1, x का रखा हमने 1 तो ये हो गया 2, ये हो जाए, यहाँ से b सॉल्व करना है हमें, ठीक है ना। 2 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 1 इसमें से माइनस हो गया, ये हो गया 2, ठीक है ना। 2 से 2 हो जाए कैंसिल, ये बचा 1 इज इक्वल टू b माइनस 1/2। आप कह सकते हैं b इज इक्वल टू 3/2, b की वैल्यू आ गई 3/2 आ गई, ठीक है ना। अब आगे देखिए इसमें, अब ये था इंटीग्रेशन, अब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा a अपॉन x प्लस 1 था, a की वैल्यू आई थी 1/2 तो हो जाएगा 1/2 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है ना, प्लस
bx प्लस c, b की वैल्यू थी इसमें ये 3/2 x प्लस c की वैल्यू आई है -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ठीक। अपॉन में आ जाएगा x² प्लस 1 ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप कैसे यहाँ से हमारी सर मेरे दिमाग में 5/2 चेक वन मोर टाइम, सर चेक कर दे हुआ है। नहीं सर, 3/2 आ रही है। ठीक है, देखिए इसका हमने किया इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। इसे करने के लिए क्या करो, दो पार्ट में ब्रेक कर लो इसे, ठीक है ना। एक में 3/2 बाहर आ जाएगा, ये हो गया x/x² प्लस 1 dx, और इसमें -1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में 1/x² प्लस 1 ये बन जाएगा। हां सर ये ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल तो अभी ऐसे रहेगा 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस, यहाँ देखो इससे कर दो 2x, 2 ऊपर और 2 दे दो नीचे, ये हो गया fx, ऊपर हो गया f डैश x, ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा log मॉडुलस x² प्लस 1। यहाँ देखिए ये हो गया 1/2, इसका सीधे होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस c, आंसर आ गया। देखिएगा ये है इक्वेशन, इससे हमें सॉल्व करना था। आप देखेंगे इसमें dy over dx दो जगह है, सबसे पहले तो इसको एक जगह लेकर के आएंगे, ठीक है ना, और इसमें से dy over dx आप कॉमन ले लीजिए, ये यहाँ से मिलेगा -x और यहाँ से मिलेगा -a, ठीक है ना। ये टर्म यहाँ आएगा a into this, ये टर्म यहाँ आ गया, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a/2 और यहाँ से आएगा ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या किया, ये पूरा फंक्शन y का है, ये x का है, क्या किया, ये टर्म यहाँ जाएगा तो हो जाएगा dy/a/y² माइनस y, और ये टर्म जाएगा नीचे और dx आ जाएगा ऊपर, dx यहाँ आ गया और यहाँ आ जाएगा 1/x प्लस a, माइनस से बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कर दिया इंटीग्रेशन। इस केस में आप क्या करिएगा, इसे ऐसे कहो कि dy अपॉन इसमें से y आप कॉमन ले लो, ये हो जाएगा a/-1, ठीक है ना, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस a प्लस c, इसे सॉल्व करना बाकी रह गया हमारा, ठीक है ना। इसमें अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, तो इसे कैसा ये हो जाएगा, देखिएगा इसे लिए 1/y a/-1 इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा, इसे ऐसे कहो कि a/y प्लस b/a/-1। सबसे पहले हमने इसमें एलसीएम लिया, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा a/-1 प्लस b के साथ आ गया y, ठीक है। यहाँ देखिए अब हमने y की इसमें रखी वैल्यू रखी 0, जब y होगा 0 तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू -a, यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू -1, y को 0 रखा, सही है ये डिवाइड में। अब देखिएगा इसमें y की हमने वैल्यू अब रखी इसमें 1/a, y रखा हमने 1/a, y होगा 1/a तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू b और यहाँ जाएगा 1/a, इट मींस b इज इक्वल टू a, b की वैल्यू आ गई a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इनको आप इसमें रखिए, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। अब ये वाला जो था इंटीग्रेशन, अब देखिए कैसे होगा, अब ये हो गया a की वैल्यू आ गई -1, हो जाएगा -1/y, ठीक है ना, प्लस a/a/-1 dy इज इक्वल टू, ये हो गया, यहाँ से कह सकते हैं माइनस log मॉडुलस x प्लस a प्लस c, सॉल्व करिए इसे, ये हो जाएगा माइनस log y, ये हो गया प्लस a log मॉडुलस a/-1 इज इक्वल टू माइनस log मॉडुलस x प्लस a। अब c सारे टर्म log में आ रहे हैं तो इसको भी आप कह दो log c कर दो इसे,
ठीक है ना। ये तीनों लॉग आप एक तरफ ट्रांसफर कर लो। आप कह सकते हो इसे लॉग, ठीक है ना, सब यहाँ आ जाएंगे। ए वाई में से ये कॉमन क्या है? ए वाई माइनस 1 है। वाई के संग कुछ ना 1 बाय। देखिए जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ y इस तरह में डिवाइड हो जाएगा फिर। डिवाइड भी करना होगा तो अपॉन में a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा। यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया ay माइनस 1, ठीक है। ये आकर के इसमें हो जाएगा, ये ऐड होना था लॉग के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपॉन में इज इक्वल टू लॉग c। तो ऐसे कर सकते हैं यहाँ से कि ay माइनस 1 x प्लस a अपॉन y इज इक्वल टू c, ये आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिए, देखिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या किया मैंने, रूट के अंदर इसमें से ये लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसे इक्वल के यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। आप देखिए कि यहाँ से अब वेरिएबल्स सेपरेट हो जाएंगे, dx यहाँ जाएगा, dx यहाँ आ गया, साथ में हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में x आ जाएगा, ये वाला अपॉन में x आ गया, इज इक्वल टू यहाँ बचा हुआ था माइनस और y अपॉन में ये आ गया टर्म, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, dy दोनों साइड हमने कर दिया इंटीग्रेशन, प्लस ये आ गया। देखिए इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए आप क्या करिए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको मानिए टी स्क्वायर, इसे डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ से कह सकते हैं 2t dt, अब यहाँ से कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू t अपॉन x dt, ठीक है ना। ये वैल्यूज आप इसमें रख दीजिए। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट, इट मींस ये हो गया t रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माने t, ठीक है, अपॉन में x लिखा हुआ था, जहां ये dx लिखा हुआ था वहां जाएगा t अपॉन x dt, ठीक है। यहां देखिए इस वाले में देखिए, इसमें क्या करना कि 1 प्लस वाई स्क्वायर को सिंपली आप t आप मान लीजिए, इसे डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू, यहाँ t दिया हुआ है, यहाँ कुछ और मान लो, इसे ऐसे कहते हैं, इसे हमने m मान लिया। अब यहाँ कह सकते हैं ये हो जाएगा, ये हो गया dm हो जाएगा। तो रखते हैं यहाँ से ये वाला 2 आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा माइनस 1/2 हो गया ये, हां सर, इसके इक्वल में चलेगा, ये आ जाएगा माइनस का 1/2 हो गया, और y dy ये dm बन गया सर उसे m स्क्वायर बना था, और ये हो गया रूट m आ गया, ठीक है, और ये हो गया dm आ गया था, रूट m हो गया प्लस c। अब देखिए इसे यहाँ देखेंगे, ये हो गया t स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर लिखा हुआ है t स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर को आप कह सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब एक काम करिएगा, इसमें 1 इसमें से आप माइनस करिए, 1 ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या करना है, यहाँ सिंपली इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका होगा इंटीग्रेशन 2 रूट m, ये होगा सही इंटीग्रेशन। यहाँ इसे दो इंटीग्रेशन आप ब्रेक कर लीजिए, एक में t स्क्वायर माइनस 1 को इसमें आप डिवाइड करिए, एक बार इसमें, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, माइनस रूट m क्या था, ये हो जाएगा माइनस में रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c, ठीक है। इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन, देखिए ध्यान से, इसका 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t हो गया, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a आता सबसे पहले, तो a की वैल्यू क्या है इसमें 1, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग में आएगा मॉडुलस t - 1 t + 1,
ठीक है, इज इक्वल टू ये हो गया माइनस में √1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा। टी क्या है? टी है ये रहा, टी है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग मॉडुलस √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा।